मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जिसके तहत हर घर की कम से कम 2 बेटियों को 50-50 हजार रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। जब से बेटी का जन्म होता है तब से लेकर ग्रेजुएशन तक अलग अलग किश्तों में ये राशि दी जाती है। ठीक है, तो ये योजना क्या है, कहां पर ये योजना चलाई जा रही है, किस तरीके से आपको इससे राशि मिल सकती है, साथ ही एलिजिबिलिटी क्या होगी, यानी कि आपकी कमाई कितनी होनी चाहिए या आप किस तरीके के परिवार से बिलोंग करने चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें किस तरीके से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका उद्देश्य और ये योजना आखिर है क्या। तो देखिए, इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है। ठीक है, बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माता पिता बालिकाओं को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहते क्योंकि उससे उनको लगता है कि बोझ बढ़ेगा, आर्थिक रूप से वो लोग मजबूत नहीं होते हैं, इस वजह से वो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना सरकार का उद्देश्य है और इसलिए ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 50,000 रुपए की राशि बच्चियों को उनके जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक दिया जाता है। सिर्फ जन्म के बाद 2-4 साल अगर देंगे तो फिर क्या होगा कि उसके बाद माता पिता नहीं पढ़ाएंगे, बोलेंगे अब हमें पैसे नहीं मिल रहे तो हम क्यों पढ़ाएं। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है। इस वजह से सरकार क्या करती है कि किश्तों में पैसे देती है। सरकार यहाँ पर भी जो है सोच समझ कर किस्तों में राशि बांटती है, क्योंकि अगर जन्म के दौरान ही 50,000 रुपए दे दिए गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके माता पिता, उस बच्ची के माता पिता उसको ग्रेजुएशन तक पढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए सरकार क्या करती है, एक बार में पूरा पैसा न देकर 50,000 रुपए किस्तों में देती है। जब से बच्ची का जन्म होता है तब से अगर रजिस्टर करवा लिया गया है इस योजना के अंतर्गत तो बच्ची के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक उसको अलग अलग राशि, कभी 1,000 रुपए, कभी 2,000 रुपए, कभी 5,000, इस तरीके से उसको पैसे दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां उठा सकती है। ऐसा नहीं है कि 5 बेटियां 6 बेटियां हैं तो सबको दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी कुछ योजनाएं हैं और उसको ध्यान में रखते हुए भी हर योजना की पॉलिसी को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर योजना का जो पॉलिसी है वो बनाया गया है। तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अगर किसी के घर में 2 बेटियां हैं तो दोनों बेटियों को लाभ मिलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा है तो नहीं मिलने वाला है। तीसरी बेटी को लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि उनके जन्म से ही मिलना शुरू हो जाती है और उनकी ग्रेजुएट होने तक लगातार मिलती रहती है। बालिकाओं को और भी कई तरह की सुविधाएं, जैसे बच्चियां हैं उनको सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, अपनी यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 600 या 700 रुपए दिए जाते हैं, जो स्कूल में जो मतलब कोई खर्चा माता पिता को नहीं करना है। यूनिफॉर्म से रिलेटेड या बच्ची के स्कूल से रिलेटेड माता पिता को कोई खर्चा उठाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, ये जो योजना है ये गरीब परिवारों के लिए, ये मिडिल क्लास या अमीर परिवारों के लिए नहीं है। ठीक है, अगर एकदम गरीब परिवार